क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। कामिनी चंदा जी, अब तुम यहाँ कैसे? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ आकाश? रोज तो तुम ऑफिस से देर से आते हो, जल्दी कैसे आ गए? आज जल्दी नहीं आया, आज आ ही गया हूँ। क्या मतलब कि आ ही गया हूँ? मतलब मैं जॉब छोड़ आया हूँ। क्या तुमने फिर से जॉब छोड़ दिया आकाश? आकाश, तुम्हें पता है ना कि अगर तुम बार बार इसी तरह जॉब छोड़ते रहोगे तो एक भी कंपनी तुम्हें दोबारा जॉब नहीं देगी। जॉब चाहिए किसे यार? मुझे नहीं लगता कि इन छोटी मोटी नौकरी के लिए मैं बनाऊं। कुछ बड़ा करना है, अपना खुद का। और मशरूम के बिजनेस के बारे में मैंने पता कर लिया है। इन्वेस्टमेंट थोड़ा है और रिटर्न तुरंत, पहले महीने से 2 लाख का प्रॉफिट। बिल्कुल आसान है। रॉ मटेरियल हमें वो देंगे और हम ही से वो मशरूम खरीदेंगे। रॉ मटेरियल का 4 गुना कमाएंगे। हमें करना क्या है? बस एक कमरा लेना है और मशरूम उगाना, बस। बिजनेस नहीं है, अमेरिका शॉर्टकट है, शॉर्टकट। आकाश, ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं होता, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? और एक बात बताओ कि अगर बिजनेस करना इतना ही आसान होता तो हर एक इंसान तो बिजनेस ही कर रहा होता। बस रहने दो शालिनी, औरत हो तुम और औरतों को बिजनेस के बारे में क्या पता है? और वैसे भी बिजनेस आसान नहीं है, या तुम्हें लगता है कि मैं बिजनेस कर नहीं सकता? ऐसा नहीं है आकाश, मैं बोल रही हूँ कि क्या बोल रही हो तुम? मैंने सब पता करके आ चुका हूँ। ठीक है, मान लिया मैंने कि ये बिजनेस का प्लान जो है ये बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है, लेकिन एक बात बताओ कि स्टार्टअप के पैसे कहाँ से लाओगे? तुम्हारे पापा से। क्या? पापा से? कैसे आकाश? हाँ, बात कर ली है मैंने, वो कर देंगे। कर देंगे? कहाँ से कर देंगे आकाश? आकाश, तुम्हें पता है कि पापा गले तक कर्जे में डूबे हुए हैं। पिछली बार भी जब तुमने पापा से पैसे मांगे थे 3 लाख रुपए, उन्होंने लोन लेकर दिए थे ना तुम्हें, वो भी अभी तक नहीं चुका पाए हो। और अब ये 5 लाख कहाँ से दे पाएंगे आकाश पापा? बोलो। दोस्तों के साथ सोडा पीने जा रहा हूँ मैं। लेकिन आकाश, आकाश मेरी बात सुनो आकाश। आकाश, आकाश, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। अपनी हद पार करी तुम शालिनी। अरे भाई, क्या हो गया? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? पापा, ये फिर से जॉब छोड़ा है और मेरे पापा। जॉब छोड़ी है क्योंकि अपना काम करना चाहता हूँ, किसी की नौकरी नहीं। हाँ बेटा, वो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा काम शुरू करने के बाद भी तो जॉब छोड़ी जा सकती है ना। आप चुप रहिए। अगर उसने कुछ किया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। इसमें इतना हंगामा करने की क्या जरूरत है? जरूरत इसलिए है माँ, क्योंकि इनके इस फैसले का बोझ मेरे पापा को उठाना पड़ेगा। इन्होंने फिर से मेरे पापा से 5 लाख रुपए मांगे हैं
आखिर कहाँ से लाएंगे वो? कहीं से भी लाए, लाना तो होगा, जिम्मेदारी बनती है उनकी। मेरा बिजनेस होगा तभी उनकी बेटी का घर चलेगा शालिनी। आकाश लेकिन बस अब इस बारे में और बात नहीं होगी। तुम्हारे पापा पैसे देंगे मतलब देंगे। पापा कैसे कर पाएंगे? बेटा तो उसकी चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ इंतजाम कर लूंगा। तो बस अपना घर संभाल। और हाँ, मेहमान जी से लड़ाई झगड़ा करना ठीक नहीं है। लेकिन पापा, क्या? पापा मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है बेटा। अरे बैठो 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 बेटा। पापा से बात कर रही थी। जी बच, लो पानी पी लो। देख, मैं सिर्फ आकाश की माँ नहीं हूँ, तेरी भी तो हूँ ना। जी बच। तो जब तू दुखी होती है ना, तो मेरा दिल भी भारी हो जाता है। माँ, मैंने कुछ गलत कहा था क्या? कह तो दिया बेटा गलत कुछ। देख मेरी बात सुन, ये दुनिया ना मर्दों की दुनिया है, और इनका घमंड जब चोट खा जाता है ना, तो कभी कभी। लेकिन माँ, ये सही तो नहीं है ना? बिल्कुल सही नहीं है, पूरी तरह सही हम भी तो नहीं है ना बेटा। औरतें ना कभी कभी कुछ ज्यादा ही बोल जाती है। चल अब आंसू पोंछो और जल्दी से बाहर आ जाओ, चाय बना दो सबके लिए। तेरे पापा जी कब से इंतजार कर रहे हैं बेटा चाय का। चल आ जाओ। हाय राम, अरे बहू कमरे की क्या हालत बना रखी है, हैं? ये सब बिखरा पड़ा है, इसे जगह पे रखो बेटा। और स्कूल क्या घर में ही लेके आ गई हो क्या तुम? बेटा आप स्कूल का काम घर पे लेके आओगी तो घर का काम कब करोगी? चाय कब बनाओगी? रात का खाना कब बनाओगी? स्कूल का काम स्कूल में निपटा के आ जाया करो। अच्छा सुनो, चाय के साथ ना बढ़िया से पकौड़े भी बना लो। मौसम इतना अच्छा हो रखा है, साथ में बैठ के खाएंगे। चलो जल्दी आ जाओ। शालिनी जी, यस सर। लास्ट क्वार्टर में आपका काम आउटस्टैंडिंग रहा। इंग्लिश का रिजल्ट बेस्ट था अक्रॉस ऑल ओवर सेंटर। थैंक यू सो मच सर। वैसे इस बार के बच्चे भी काफी सिंसियर थे। ट्रू, लेकिन स्टूडेंट्स सिंसियर तभी होते हैं जब टीचर्स उनके साथ अच्छे से जुड़े हों। सही कहा ना मैंने? एक्चुअली वी आर recommending your name for promotion in this semester. Thanks a lot sir. That really means a lot for me. शालिनी जी, अभी आपका नाम रेकमेंड किया है, आपको अभी बहुत मेहनत करनी होगी। डेफिनेटली सर, मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगी, लेकिन ये प्रमोशन मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। शालिनी जी, मेहनत तो करनी होगी, लेकिन काम में नहीं, कहीं और। आप समझ रही ना मेरा मतलब?
सब मैंने 40 पेपर्स चेक कर लिए हैं और बचे हुए 60 पेपर्स कल मैं सबमिट कर दूंगी, ठीक है? शालिनी जी, मैं आपको और टाइम नहीं दे सकता, बच्चों को रिजल्ट भी तो देनी है। चलिए हम आपके लिए कुछ कर भी दें, लेकिन आप हैं कि हमारे लिए कुछ करने के लिए राजी नहीं है। हेलो शालिनी जी। हेलो शालिनी जी, आप सुन रही हैं मेरी? सर, मैं कल तक सारे पेपर्स सबमिट कर दूंगी। थैंक यू। शालिनी जी ने तो फोन ही काट दिया। कोई नहीं, आएगी आएगी। अरे भाई, लंदन से इंपोर्ट करवा रही हो क्या पालक पनीर? हाँ, कितनी देर हो गई। मम्मी जी बस 5 मिनट, आप लोग बस 5 मिनट वेट कीजिए, मैं फटाफट खाना लेके आ रही हूँ। जल्दी करो। बहुत बढ़िया बेटा, तुमने सब्जी बहुत अच्छी बनाई। थैंक यू पापा। प्रतीक बेटा, चलो फटाफट से खाना फिनिश करो। मुझे नहीं खाना, मुझे सैंडविच खाना है। बेटा नो सैंडविच, ये खा के देखो, बहुत हेल्दी है और यमी भी। बहू, उसे नहीं खाना तो जबरदस्ती मत करो, जाओ सैंडविच बना दो। मम्मी जी, लेकिन अगर ऐसे ही इसकी हर एक बात मानते रहेंगे तो इसकी आदत बिगड़ जाएगी, और अभी से सीखेगा तो अच्छा है। और वैसे भी आजकल ये हरी सब्जियां बिल्कुल नहीं खा रहा। तुम्हें मम्मी से ज्यादा मालूम है क्या? हर बात पे बहस करनी है बस। अरे नहीं खाना उसे पालक पनीर, जाकर सैंडविच बना दो। बताओ, हमने भी बच्चे पाले हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है जानते हैं हम। अरे मम्मी यार, अब तुम मत शुरू हो जाओ, और तुम जाओ सैंडविच बनाकर लेकर आओ। थैंक यू पापा। सुना नहीं तुमने? अरे जाओ, जाके सैंडविच बनाकर लेकर आओ। एक दिन भी चैन से खाना नहीं खा सकते इस घर में। अच्छा चलो, हम लोग तो खाना शुरू करें, वरना ये गरम रोटियां फिर से ठंडी हो जाएंगी। चलो। सैंडविच आ रही है बेटा? पता है आकाश, आज प्रिंसिपल सर ने कहा कि मुझे प्रमोशन मिल सकता है। अच्छा, वाह, बढ़िया। सैलरी कितनी बढ़ा रहे हो? एग्जैक्ट फिगर तो एचआर से पता चलेगा, पर कह रहे थे कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि मेरा नाम टॉप परफॉर्मिंग फैकल्टी में आया है। गुड, डिजर्व करती हो तुम। अच्छा है, घर में थोड़े और पैसे आएंगे तो लाइफ थोड़ी और बेहतर हो जाएगी। और पापा कब से वो आराम चेयर खरीदना चाहते थे, तुम्हारी पहली सैलरी से उनके लिए वो खरीदेंगे। एक बात बोलूं, बुरा तो नहीं मानोगे ना? बोलो ना। मैं सोच रही थी ना कि मैं लोन ले लेती हूँ। मेरा कहने का मतलब है कि जितनी भी सैलरी बढ़ेगी वो ईएमआई में चली जाएगी, बाकी घर जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा, और लोन के पैसे से हम तुम्हारा नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। और आकाश, पापा से पैसे लेने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब तुम मुझे पैसे दोगे, तुम स्पॉन्सर करोगे क्या मुझे? स्पॉन्सर? ये स्पॉन्सर की बात कहाँ से आ गई? मैं तो ये कह रही थी कि अब मैं पैसे दे सकती हूँ, हेल्प कर सकती हूँ, और वैसे भी घर तो मेरी ही सैलरी से चलता है ना। और तुम अगर खुद के लिए कुछ करना चाहते हो तो अब कर पाओगे।
तुम्हारी सैलरी से घर चलता है? इसका मतलब इस घर में मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। मैं निकम्मा हूं इस घर में, तुम पाल रही हो मुझे। देखो आकाश, मेरे कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था। 4 पैसे क्या ज्यादा दिखाई दे गए, पर निकल आए मैडम के, जुबान में धार लग गए। मेरे बिजनेस को फाइनेंस करके मेरी बॉस बनने चली हो। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो सिर्फ ये सब ठीक है, सब ठीक है। अपने पापा से कह देना कि मुझे पैसे 1 हफ्ते के अंदर चाहिए। हाय राम, इतने मोटे बेलोगी, पतले करो जरा। ठीक तो है माँ जी। ऐसे कैसे ठीक है? अरे इतने मोटे बेलोगी तो सीखेंगे ही नहीं। तो जल्दी कर बेटा, कैरियां भी रखी हैं, अचार भी बनाना है। तो जल्दी कर लो, ठीक है? वैसे हमारे जमाने में 4 बार पापड़ बन जाते इतनी देर में। जल्दी कर। आकाश, आज फिर बहू ने देर कर दी। आजकल रोज देरी से आ रही है वो। पूछो जरा कहाँ रह जाती है। मुझसे पूछिए कि मैं लेट क्यों हो गई। हो एक्चुअली मैं आपके बेटे के करतूतों का पता लगा रही थी। क्या बोल रही हो तुम? किस करतूत की बात कर रही हो तुम? आकाश, तुमने मेरे नाम पे लोन लिया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तो क्या? अपनी सारी सैलरी इस घर पर खर्च कर देती हूँ और उसके बाद भी इस घर में नौकरानी की तरह काम करती हूँ। आप लोगों को क्या? आप लोगों को तो सब कुछ मिल जाता है ना, सब कुछ। उसके बाद भी आप लोग मुझे ही धोखा देते हो। सबसे पहले तो एक बात जान लो, तुम इस घर के लिए तुम जो कुछ भी करती हो ना, तो किसी पर एहसान नहीं करती, समझी? हाँ, लिया मैंने लोन, बिना बताए लिया, तो क्या? घर की जरूरत के लिए बहू के नाम पे लोन ले लिया तो इसमें गलत क्या है? इतना ड्रामा क्यों कर रही हो तुम? अच्छा, मैं इस घर का हिस्सा नहीं हूँ। अगर मेरे नाम पर लोन लिया जा रहा है तो क्या मुझे बताया जाना चाहिए था या नहीं? हाँ? क्या हो जाता? अगर तुम्हें बता देता तो क्या हो जाता? मना कर देती तुम? है इतनी हिम्मत? मना नहीं करती, लेकिन तुम्हें बताना तो चाहिए था ना। तुम्हें बताया इस लोन के बारे में? से किसने बताया? मैं खुद गई थी बैंक लोन लेने के लिए, और पता है, बैंक जाकर मुझे पता चलता है कि मेरे नाम से तो ऑलरेडी एक लोन चल रहा है जिसकी EMI 2 महीने से नहीं दी गई है। और उससे भी अच्छी बात है कि जब मैंने पूछा कि कॉन्टैक्ट नंबर किसका दिया गया है, तो वो नंबर तुम्हारा था आकाश। ओह, अच्छा। जब कल मैंने लोन के लिए मना किया तो तुम वो पैसे लेकर अपने बाप को देने वाली थी, और वही पैसा तुम्हारा बाप मुझे देता। तो कान खोल कर सुन लो शालिनी, तुम इस घर की हो, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा नाम, तुम्हारा सब कुछ हमारा है, समझी? मैं कोई जमीन का टुकड़ा नहीं हूँ कि तुम सब मिलकर मुझ पर हक जताते रहो। बहू, शादी के बाद एक औरत के लिए उसका असली घर सिर्फ उसका ससुराल होता है। माँ बाप सिर्फ शादी तक होते हैं, उसके बाद नहीं। और तुम्हारे पापा इतने गिर गए कि शादी के बाद भी तुमसे पैसे ले रहे हैं। माँ जी, अगर मेरा और उनका कोई रिश्ता नहीं है तो किस हक से आप लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं? और
आपका ये बेटा किस हक से उनसे 5 लाख रुपए मांग रहा है? बहू, बेटी जिस घर में ब्याहती है ना, उसके माँ बाप का फर्ज है कि उसके ससुराल वालों का ख्याल रखें, उसकी जरूरतों को पूरा करें। और ससुराल, उसका फर्ज कुछ नहीं होता। ससुराल का फर्ज होता है अपनी बहू को बेटी की तरह रखना, उसकी खुशियों का ख्याल रखना, उसकी हंसी और खुशी को देखना। तो कौन से जुल्म हो रहे हैं तुम्हारे ऊपर यहाँ? तो अच्छा क्या हो रहा है आकाश? इस घर में मैं बहू नहीं, काम वाली बहू हूँ, जो बाहर से काम करके पैसे लाती है और यहाँ नौकरानी की तरह काम करती है। इस घर में मेरी औकात सिर्फ और सिर्फ एक नौकरानी की है। एक बात बताओ कि इन सब चीजों के अलावा इस घर में मेरी क्या हैसियत है? बोलो। हाय राम, बताइए। कल की आई हुई लड़की हमें कह रही है कि हम इसके टुकड़ों पर पल रहे हैं, इस पे जुल्म कर रहे हैं। जो कर रहे हैं वही कह रही हूँ। आप लोगों ने मुझे कभी इज्जत नहीं दी, कभी बेटी नहीं समझा, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक काम वाली नौकरानी बनाकर रख दिया। मम्मी आप डर क्यों रहे हो? क्योंकि मम्मा बहुत थक गई है बेटा। ये ड्रामा बंद करो। घर में कलेश करके बच्चे से संपत्ति ले रही हो। बिल्कुल अपने बाप की तरह बनती जा रही हो तुम, कायर। मेरे पापा के बारे में कुछ मत कहना आकाश। वरना है तुम्हारा बाप कायर जो अपनी बेटी के पल्लू के पीछे छुपा रहता है। अगर औकात नहीं थी तो क्यों करवाई शादी? मेरे पापा के बारे में कुछ मत कहना आकाश। आकाश, शालिनी, शालिनी! प्रतीक, ये बताओ, तुमने चॉकलेट खाया था? हाँ नानू, उठाया था। खाए थे? अच्छा था चॉकलेट? हाँ नानू। ठीक है, अब तुम जाके मौसी के साथ खेलो, ठीक है? ओके, गो। ये तुमने अच्छा नहीं किया बेटा, ब्रह्मा जी को धक्का देना। पापा, इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी हम उसका पक्ष ले रहे। वो आपके बारे में बुरा भला कह रहा था, मैं कैसे सुन लेती पापा? बेटा, अब वो तेरे अपने हैं और हम पराए। अब वही तेरा अपना घर है। ऐसे कैसे पापा? देख बेटा, बेटी जब मायके से ससुराल विदा होती है ना, तो उसे समाज में इज्जत मिलती है, और जब वही बेटी वापस मायके आती है ना, तो लोग उस पर थूकते हैं। देख बेटा, मैंने जिंदगी में इज्जत के अलावा और कुछ नहीं कमाया है, उसे मिट्टी में मत मिलाना बेटा। अगर तू ऐसा करेगी तो तेरी छोटी बहन का क्या होगा? कौन थामेगा उसका हाथ? तेरा एक गलत कदम उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। आज की रात तू यहीं रुक जा, कल सुबह चली जाना। मैंने पैसों का इंतजाम कर लिया है, लोगों से उधार लिया है। तू पैसे ले जाकर कल समाज जी को दे देना, ठीक है? शालिनी जी घर पर है? जी जी, मैं हूँ शालिनी, बोलिए। मैडम, जब आप लोन भर नहीं सकते तो लेते क्यों हो? देखिए भाई साहब, ऐसे चिल्ला के बात करेंगे तो अड़ोस पड़ोस वाले आ जाएंगे। हाँ तो पता लग ले दो आस पड़ोस वालों को भी कि आप लोग फ्रॉड हो, बैंक का पैसा दबा कर बैठे हो।
देखिए, आप लोग शरीफ लगते हो, इसलिए अभी आधे पेमेंट से काम चला रहे हैं, लेकिन 10 दिन के अंदर आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है। और अब से आपको फोन पे रिमाइंडर आ जाएगा। जी सर। शालिनी, आज स्कूल में कोई नहीं है, हम दोनों अकेले हैं। आज सब्र नहीं हो रहा है शालिनी। शालिनी, आज मैं जो चाहता हूँ वो कर दो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी प्रमोशन पक्की। शालिनी, सारे फासले मिटा दो। शालिनी, क्या कर रहे हैं सर? शालिनी मेरी बात तो सुनो। मैं कह रहा हूँ। शालिनी, शालिनी, शालिनी। अरे बताएगी भी क्या हुआ है? अरे क्या हुआ है बताओ, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? पता नहीं, जब से आई है रोए जा रही हो। पूछ रही हूँ तो बता भी नहीं रही है। खाना भी नहीं बना अभी तक। क्या हुआ? रो क्यों रही हो? आकाश, मैं ये जॉब छोड़ना चाहती हूँ। क्या? क्यों? आज स्कूल में मनोहर सर ने प्रमोशन के चक्कर में कई दिनों से इग्नोर कर रही थी, लेकिन आज उन्होंने ऐसा क्या कर दिया मनोहर सर ने? आकाश, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ? मैं सब समझ रहा हूँ। उन्होंने कोई ना कोई बदतमीजी की होगी। देर तक स्कूल में रुकते, प्रिंसिपल से पर्सनल मीटिंग्स करते। अरे उकसाओगी उसको तो बदतमीजी करेगा ना वो। और अब कहते हो कि नौकरी छोड़नी है। तुम औरतें भी ना पहले ही हा करके गलत सिग्नल देकर मर्दों को उकसाती हो, पर बाद में इस तरह से रोती हो। तुम भी कम नहीं हो। और ये सब कोई नई बात तो है नहीं, हर जगह यही हो रहा है। न्यूज़पेपर उठाओ तो नई नई खबरें आती हैं। तुम्हें अपने आप को खुद संभालना होगा, समझी? अब भूल जाओ ये सब और नौकरी की तरफ ध्यान दो। देख बेटा, आकाश का बिजनेस भी डूब गया है और अब तू ऐसे नौकरी छोड़ने की बात करेगी तो कैसे चलेगा? अगर तुम नौकरी छोड़ दोगी तो प्रतीक का स्कूल कैसे चलेगा? तो घर में खाना कैसे आएगा? उसने मुझे छुआ है आकाश। उसने इसलिए छुआ क्योंकि तुमने छूने का मौका दिया। अगर औरतें अपनी हद में रहे ना तो कोई भी मर्द उन्हें हाथ नहीं लगा सकता। देखो बेटा, जो होना था सो हो गया, अब सब कुछ भूल जाओ। भूल जाओ? कैसे भूल जाओ मम्मी जी? तो क्या करना है? पुलिस में जाना? दुनिया में बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। इसका सॉल्यूशन एक ही है, अपने आप को संभालो। ज्यादा बोल्ड नहीं बनोगी ना तो कोई हाथ नहीं लगाएगा। कामिनी चंदा,
कामिनी चंदा जी, अब तुम यहाँ कैसे? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? आकाश, ये ओह, तो आप हैं शालिनी। जी, मैं हूँ शालिनी, इनकी पत्नी। क्या कमी छोड़ी थी मैंने तुम्हारे लिए कि तुम्हें ये सब मैंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए, तुम्हारे परिवार के लिए, तुम्हारे परिवार को संभाला, तुम्हारे बिजनेस को संभाला, और तुमने क्या किया आकाश? तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई ना कि ये सब करके हमारा क्या होगा? तुम्हारा एक बच्चा है, तुम्हारी एक पत्नी है। सिर्फ पत्नी होना काफी नहीं होता शालिनी जी, पति को खुश भी रखना होता है। ना बेटा ना, चुप हो जा। देख मेरी बात से, तेरा दुख मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मैं समझती हूँ, पर मैं क्या करूँ बेटा, एक औरत की जिंदगी ऐसी ही होती है, सब चीज में बस समझौता। यही फर्क है एक आदमी और एक औरत। आदमी अपनी आजादी ढूंढता रहता है और औरत अपनी ही कैद में सब कुछ संभाल लेती है। वो बिल्कुल नहीं, तू बिल्कुल फिक्र मत कर। मैंने बहुत डांट लगाई है आकाश को, अब कभी नहीं मिलेगा उस लड़की से। हाँ, अरे 7 फेरों के सामने कल की आई हुई छोकरी की क्या हैसियत बता? तू हमारी बहू है, सिर्फ तू बेटा। आज नहीं, ठीक है। क्या करती है कामिनी? कुछ भी नहीं। ये सही है भाई, तू पहले से ही कुछ नहीं करता, बहू लाएगा वो भी कुछ नहीं करेगी, तो बेटा ये घर कैसे चलेगा? देख बेटा, कभी कभी जल्दबाजी में लिए हुए फैसले गलत हो जाते हैं। जरा ठंडे दिमाग से सोच। शालिनी जैसी लड़की लाखों में एक मिलती है, कमाती भी है और घर का काम भी करती है। बिल्कुल ठीक, सारे घर का ख्याल रखती है, और छोटी मोटी अनबन तो हर घर में होती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि बात तलाक तक पहुंच जाए। अनबन की बात नहीं है पापा, मैं उसे नहीं झेल सकता। मैं कामिनी के साथ शादी करना चाहता हूँ। ठीक है, कर ले उससे शादी। कमाई की छोड़ घर भी नहीं संभाल पाएगी, और काम वाली रखने की औकात नहीं है हमारी। शालिनी हमारा ATM भी है और काम वाली बाई भी।
वाह मम्मी जी वाह, मैं इस घर को अपना समझ के सब कुछ चुपचाप सहती रही और आप लोगों के लिए सिर्फ एक कमाने वाली काम वाली बाई हूँ। नहीं बेटा, ऐसा नहीं। बस मम्मी जी, आपकी चाशनी में लिपटी झूठी बातें सुनने का अब मेरा मन नहीं है, क्योंकि आपका बेटा और आप दोनों ही झूठे हैं। आपका पूरा का पूरा परिवार ही झूठा है। अरे आप लोगों से अच्छा तो रात में चोरी करने वाला वो चोर होता है जो कम से कम किसी का स्वाभिमान और वजूद तो नहीं चुराता। अरे आप लोगों ने तो आत्मा तक चुरा ली है मेरी। लुटेरे हो आप लोग, लुटेरे। बस बहुत हुआ। प्लीज फोन उठा लो, प्लीज। बेटा, मेरा कोई नहीं है तुम्हारे सिवा। बेटा, मेरा कोई भी नहीं है। मैं नहीं आऊँ आपके पास। आप बुली हो, सबसे हल्की हो। पापा ने बोला तुम झटला जल्दी हो, दादी डबल एहसान जल्दी हो। आप जल्दी हो, आप बुली हो। मैं आपसे बात नहीं रहूँगा। बेटा, तुम ये सब क्यों कह रहे हो बेटा? आप बुली हो, आई हेट यू। मैं आपसे बात नहीं रहूँगा। मुझे पता है कि मैं जो करने जा रही हूँ वो गलत है, लेकिन इसके सिवा कोई उपाय नहीं है। मैंने जीने की बहुत कोशिश की, एक अच्छी बेटी की तरह, एक अच्छी पत्नी की तरह, एक अच्छे बहू की तरह, एक अच्छी माँ की तरह, लेकिन हर बार फेल हो गई। फेल हो गई मैं, और अब मैं थक चुकी हूँ। शादी करके जब अपने घर से निकली थी तो सोचा कि ससुराल को अपना घर बनाऊंगी, अपनी सास को अपनी माँ, ससुर को अपना पिता और पति को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाऊंगी। लेकिन उन्होंने तो ऐसा सोचा ही नहीं, क्योंकि उन्हें तो सिर्फ एक बहू नहीं चाहिए थी, एक ऐसी सुंदर सी बहू चाहिए थी जो जॉब करे, हर बात में हाँ में हाँ मिलाए, बाहर नौकरी करे, घर में पैसा लाए, जो उनके लिए सारा काम भी करे, उनके लिए बहू भी हो, काम वाली बाई भी और एटीएम भी। मैंने अपना सब कुछ न्यौछावर किया है, बदले में मुझे सिर्फ धोखा और धिक्कार मिला। मैं पत्नी का फर्ज निभाती गई, लेकिन पति का धर्म तुम कभी समझ ही नहीं पाए। तुम निभाते क्या? मैंने खाना बना दिया है आकाश, खुद भी खा लेना और प्रतीक को भी खिला देना, क्योंकि आज मैं अपने हाथों से सर्व नहीं कर पाऊंगी।
मुझे माफ कर देना पापा। मुझे ये नहीं पता इससे आपकी इज्जत बढ़ेगी या बेइज्जती होगी। बस कोई अगर पूछे ना पापा तो उनसे प्राउडली कहना कि मेरी बेटी ने सुसाइड कर लिया, लेकिन डिवोर्स लेके इस घर में वापस नहीं आई। हाँ पापा। प्रतीक बेटा, Mama loves you so much. And I'm sorry कि मैं तुम्हें ऐसे छोड़ के जा रही हूँ। Trust me बेटा, मैं नहीं जाना चाहती। अब कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा बेटा। बेटा, आप मम्मा से प्रॉमिस करो कि आप बड़े होकर एक ऐसे मर्द बनोगे जो औरत का सम्मान करे, जो एक माँ को माँ होने का, एक पत्नी को पत्नी होने का, एक बहन को बहन होने का, एक बहू को बहू होने का दर्जा दे। पापा, मैं नहीं चाहती कि मैं एक माँ की तरह फेल हो जाऊं। मेरे बेटे का ध्यान रखना पापा। I am sorry, Papa. I am sorry. आई प्रतीक बेटा, जाओ बाहर जाके खेलो, यहाँ वहां कहीं मत जाना, जल्दी घर आ जाना। जाओ। थकान हो गई नहीं? हाँ, थोड़ी चाय मिल जाए तो शरीर में तरावट आ जाए। मैं सब लेके ही आएगी। क्या कितनी देर हो गई, बता रही क्या कर रही। शालिनी, 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 क्या हुआ? शालिनी, शालिनी, शालिनी बेटा, शालिनी, शालिनी, इंस्पेक्टर साहब, मार डाला इन लोगों ने मेरी बेटी को। अरे जान ले ली उसकी, नरक से भी पत्थर कर दी उसकी जिंदगी इन लोगों ने, ताकि वो अपनी जान दे दे। मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर पाया, माफ कर दो बेटा मुझे, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं प्रतीक का पूरा ख्याल रखूंगा, उसे कभी कोई कमी नहीं होने दूंगा। बेटा मुझे माफ कर दो। हवलदार, ले चलो इन सबको। चलो 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 चलो। शालिनी की मौत कोई एक रात के फैसले का परिणाम नहीं थी, ये तो उसे हर रोज जीते जी मारने वाले पलों का अंतिम पड़ाव था। हर बार जब उसकी आवाज को दबाया गया, हर बार जब उसने खुद अपने दर्द को दबाया, जब उसने खुद अपने वजूद पर शक किया, उसकी मौत तो वहीं से शुरू हो गई थी। शालिनी की मौत एक सवालिया निशान है हम सबके लिए कि क्यों किसी के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना अपनी जान से भी बड़ा सवाल बन जाता है। वो एक बहू थी, बेटी थी, मां थी, लेकिन कभी भी किसी ने उसे इंसान नहीं समझा। और आज भी न जाने कितने ही घरों में ऐसी एक शालिनी मौजूद है। सवाल बस ये है कि क्या हम उसके साथ इंसानों जैसा बर्ताव करते हैं या फिर उसकी खामोशी का फायदा उठाते हैं तब तक जब तक कि वो हमेशा के लिए खामोश न हो जाए। इसी सवाल के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक और कहानी के साथ। देखते रहें क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।